एक्सरसाइज 8.2 का चौथा प्रश्न है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो इसमें देख लेते हैं जो हमारे पास दिए हुए बिंदु हैं। सबसे पहले कह रहा है कि AB समांतर है DC के, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB यह रेखा है जो DC के समांतर है। साथ ही BD एक विकर्ण है। देखिए ये BD है, BD विकर्ण, आप इसको देख सकते हैं, ये BD विकर्ण है ये, और E से होकर एक रेखा E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है। तो AD भुजा ये है आपका और E उसका एक मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। तो ये जो यह रेखा खींची गई है, ये वाली रेखा, यह जो है AB के समांतर है। तो हमें दर्शाना है कि जो F है वह BC भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। तो चलिए इसके हल की तरफ देखते हैं। तो इसका हल दिया है, तो दिया इसमें दी हुई सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, सारी चीज़ें जो हमने वो लिख दी। हमें दर्शाना है F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो F जो है वह BC भुजा का मध्य बिंदु है, ये हमें दर्शाना है। उपपत्ति में क्या हो जाएगा इसका, माना रेखा EF जो है विकर्ण BD को G बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये G बिंदु मान लिया है यहाँ पर, जो विकर्ण BD को से मिलता है G बिंदु पर। तो यहाँ त्रिभुज ABD में हम देखते हैं, तो त्रिभुज ABD में हम देख रहे हैं यहाँ पर ये G बिंदु है, G बिंदु इसका, तो त्रिभुज ABD में ABD त्रिभुज में हम देख रहे हैं E जो है वह AD का मध्य बिंदु है तथा EF जो है वह समांतर है AB के। तो इससे क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा समांतर AB के, EG समांतर हो जाएगा AB के, EG जो है वह AB के समांतर हो जाएगा। ये देखिए EG समांतर हो गया AB के। क्यों हो जाएगा, तो चूँकि EF जो है हमारा वह समांतर है किसके, AB के, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। तो इससे क्या हो गया, जो EG है आपका, EG वह AB के समांतर हो गया। अब अगर हम त्रिभुज की बात करें, ABD त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि EG जो है वो समांतर आ गया है AB के और E जो है वह AD का मध्य बिंदु है। तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि G विकर्ण BD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय के प्रतिलोम से, इसे कहते हैं रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको संबंध एक मान लिया हमने। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि G है वह BD का जो है मध्य बिंदु आ गया है, यह मध्य बिंदु हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज, अगले त्रिभुज की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। त्रिभुज BCD की तरफ हम चल रहे हैं। BCD इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि जो EF है वह समांतर है AB के, EF जो है AB के समांतर है और EF जो है वह समांतर हो जाएगा इसी आधार पर DC के समांतर हो जाएगा। जो EF है वह DC के समांतर हो जाएगा। क्यों समांतर हो जाएगा, क्योंकि AB और DC आपके समांतर हैं। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, GF जो है वह समांतर हो जाएगा DC के। देखिए यहाँ पर EF हमारा समांतर है किसके, AB के, और AB समांतर है आपका DC के। तो EF समांतर हो जाएगा आपका DC के समांतर हो जाएगा। तो अगर हम BCD त्रिभुज की बात करें तो BCD त्रिभुज में हमारा क्या हो गया, BCD त्रिभुज में जो GF है वह समांतर हो गया DC के
और जी हम देख रहे हैं वो बी डी का मध्य बिंदु है, जी का मध्य बिंदु है, तो जी विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु है। समीकरण 1 से इस संबंध से हम देख सकते हैं, तो एफ बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के प्रतिलोम से। ये देखिए, तो एफ जो है अब वह बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने सिद्ध कर दिया कि जो है एफ जो है वह बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी चित्र आप देख सकते हैं। ई और एफ क्रमशः ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। देखिए ई जो है मध्य बिंदु है ए बी का, और एफ जो है वह मध्य बिंदु है आपका सी डी का। हमें दिखाना है कि रेखाखंड ए एफ और ई सी, ए एफ आपका यह रेखाखंड हो गया ये वाला, और ई सी जो है वह यह रेखाखंड हो गया। ये बी डी को, इस बी डी को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात 3 समान भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि एक तरीके से जो बी डी बी क्यू है वह बराबर है किसके, पी क्यू के, और ये किसके बराबर है, डी पी के। तो इन 3 भागों को हमने क्या करना है, इस भाग को, इस भाग को और इस भाग को हमने क्या करना है, समान दिखाना है। तो इस जब ये तीनों समान हो जाएंगे तो यह स्वतः ही क्या हो जाएगा, जो ए एफ रेखा है और ई सी रेखाएं जो हैं वह बी डी को समत्रिभाजित करती हैं। तो चलिए इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। दी हुई चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। हमें दर्शाना क्या है कि ए एफ ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है। तो उपपत्ति में हम देखते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, ए बी जो बराबर है वह सी डी के बराबर है, और ए बी समांतर है किसके, सी डी के। इसका कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं क्योंकि ये। तो देखिए यहाँ पर हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, ए बी जो है आपका वह सी डी के समांतर है और बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। इसके बाद देखिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या किया, ए बी बराबर सी डी है, तो हमने क्या किया, दोनों का हाफ कर दिया। तो जब ए बी और सी डी बराबर है तो इनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे। तो हाफ, देखिए ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ए ई। ए बी का हाफ क्या हो गया, ए ई, क्योंकि ई जो है वह ए बी का मध्य बिंदु है, इस कारण से। इसी तरीके से सी डी जो है आपका, सी डी यह भाग जो है इसका हाफ क्या हो जाएगा, वह एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम, चूँकि हमने कारण यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, चूँकि ई और एफ जो है ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, इस कारण से। और साथ ही क्या है कि ए ई जो है आपका वह एफ सी के समांतर भी होगा। क्यों समांतर होगा, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। जब ए बी सी डी के समांतर है तो ए ई और एफ सी स्वतः ही समांतर होंगे। तो अगर हम बात करें अब ए ई एफ सी की, ए ई एफ सी चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा जो है वह एक तो बराबर है और समांतर है, तो इसलिए स्वतः ही यह क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब जब ये एक समांतर चतुर्भुज हो चुका है हमारा, ए बी ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज आ गया है, उसके बाद हम बढ़ते हैं ए बी पी त्रिभुज में। ए, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी पी त्रिभुज में हम बढ़ रहे हैं। ई जो है वह ए बी का मध्य बिंदु है, तथा ई क्यू जो है वह ए पी के समांतर है। अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है और ई समांतर है किसके, ए पी के। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और देखिए ए अभी हमने यहाँ पर दर्शाया है कि ए ई सी एफ जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो ई सी जो है वह ए एफ के समांतर होगा, और जब ई सी जो है ए एफ के समांतर है तो ई क्यू जो है ए पी के स्वतः ही समांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ए बी पी त्रिभुज में
ई क्यू जो है वह ए पी के समांतर और ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो स्वतः ही जो है क्यू जो है वह ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो देखिए ये क्यू जो है आपका बी पी भुजा का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि हम किस त्रिभुज की ले रहे थे, ए बी पी त्रिभुज को हम ले रहे थे। तो उसमें क्या हो गया, ई क्यू समांतर था आपके ए पी के और ई मध्य बिंदु था इसका। तो मध्य बिंदु प्रमेय के प्रतिलोम से, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी क्यू जो है मध्य बिंदु हो जाएगा बी पी का, और जब क्यू मध्य बिंदु हो जाएगा बी पी का तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो बी क्यू जो है ये वाली जो आपकी भुजा है वह इसके बराबर हो जाएगी। देखिए इसको बी पी जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम ले रहे हैं त्रिभुज सी डी क्यू को, सी डी क्यू को ले रहे हैं। सी डी क्यू त्रिभुज को हम ले रहे हैं, सी डी क्यू त्रिभुज को, इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं। देखिए सी डी क्यू त्रिभुज में क्या है, देखिए जो पी एफ है वह क्यू सी के समांतर है। कैसे समांतर है, क्योंकि ए ई सी एफ जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है, तो पी एफ जो है वह क्यू सी के समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। और साथ ही क्या है, एफ जो है वह सी डी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के प्रतिलोम से, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, जो पी है वह क्या हो जाएगा, डी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा। चलिए इसको भी हमने दिखाया है यहाँ पर, इसको पी जो है मध्य बिंदु हो जाएगा डी क्यू का, और जब पी मध्य बिंदु हो जाएगा डी क्यू का तो आपका डी पी और पी क्यू स्वतः ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 और 3 से अगर हम बात करें तो देखिए बी क्यू बराबर है पी क्यू के और डी पी बराबर है पी क्यू के। तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर पी क्यू बराबर डी पी। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ए एफ तथा ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, क्योंकि ये तीनों भाग हमारे समान आ गए। बी क्यू बराबर आ गया पी क्यू बराबर डी पी के। तो इस तरीके से इसका पूर्ण समाधान हो गया।